देखो क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे यूज ऑफ वांट या वांट्स। पिछले क्लास में भी हम लोग यूज ऑफ वांट या वांट्स पढ़े थे, लेकिन वहाँ क्या पढ़े थे, वांट इज़ यूज टू शो लैक। वहाँ पढ़े थे क्या, वांट का यूज जो है अभाव दिखाने के लिए किया जाता है। अब वांट का यूज जो है अनेक अर्थों में किया जाता है, अनेक मीनिंग में किया जाता है। तो हम लोग जो पीछे पढ़े थे उसमें पढ़े थे वांट का जो यूज होता है लैक, दैट मीन्स अभाव दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ देखो क्या पढ़ेंगे, पहले समझो वांट या वांट्स का यूज है, यहाँ लिखे हैं इक्वेंटेंस। क्या लिखे हैं, इक्वेंटेंस। इसका हिंदी क्या, हिंदी होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। कैसे पहचानेंगे सेंटेंस, तो क्या रहेगा, संज्ञा प्लस चाहिए, संज्ञा के अंत में फिर रहेगा क्या, चाहिए। अब स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर बनाने का नियम क्या है, रूल्स क्या है, तो पहले यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट, ऐसे लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, ये हो गया वर्ब वन और ये हो गया वर्ब फाइव, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। वांट या वांट्स प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या रिमेनिंग वर्ड। नाउन या रिमेनिंग वर्ड इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो ब्रैकेट के अंदर कर दिए हैं, ये बॉक्स बना दिए हैं ना, ए या एन या एडजेक्टिव, इसलिए बना दिए हैं कि यदि ए या एन का ज़रूरी हो तो यूज करेंगे, यदि ज़रूरी ना हो तो यूज नहीं करेंगे। वैसे ही ए एन का यूज जैसे यदि ज़रूरत के अनुसार यूज करेंगे, यूज करना जरूरी हो तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वैसे ही एडजेक्टिव का यूज जरूरी हो तो यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नाउन का यूज तो होगा ही या रिमेनिंग वर्ड। निगेटिव जब बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू या डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव रिमेनिंग वर्ड। और इसका जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब वन रिमेनिंग वर्ड, ये हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ जो है ये वांट, ये हो गया वर्ब वन, वांट क्या है यहाँ वर्ब वन, और ये वांट्स क्या है तो वर्ब फाइव है। जब निगेटिव बनाते हैं तो क्या आ जाता है, डू डज नॉट। डू डज नॉट आ जाएगा तो केवल क्या यूज होगा, वर्ब वन, तो यहाँ क्या यूज होगा, वांट, वर्ब वन यूज होगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू या डज नॉट वांट प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव। वैसे ही है, यदि ए एन का यूज करना जरूरी हो तो यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। एडजेक्टिव का यूज जरूरी हो तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब ध्यान दो, आई वी यू दे, इसके साथ क्या लगता है, वर्ब वन। क्या लगता है, वर्ब वन। आई है सिंगुलर, लेकिन ये जो वर्ब वन है ये है क्या, प्लूरल। आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल लगता है, और वी यू दे ये है प्लूरल और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल। और नेगेटिव बनाते हैं तो इसके साथ लग जाता है डू। क्या लगेगा, डू, यानी डू नॉट लगेगा। ही सी ईट या कोई नाम हो, राम श्याम सीता गीता एक नाम, तो ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, वर्ब फाइव। और निगेटिव बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, डज। इसका मतलब है कि जब वर्ब वन इसमें अभी वांट या वांट्स में, तो इस सब के साथ क्या लग जाएगा, वांट, और इस सब के साथ क्या लग जाएगा, वांट्स लग जाएगा। समझ में आया। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ जो है, पिछले तो हम लोग पीछे क्लास में जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे क्या, कि वांट का यूज लैक अभाव दिखाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, अभाव शो करने के लिए, अभाव दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ देखो क्या है, वांट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ए स्मॉल डिजायर। यहाँ जो है वांट का यूज छोटी मोटी इच्छा को दिखाने के लिए करते हैं। यहाँ जो शो करेंगे तो यहाँ जो है क्यों करेंगे, छोटी मोटी इच्छा दर्शाने के लिए, छोटी मोटी इच्छा को दिखाने के लिए। और हम लोग क्या पढ़े थे, वांट या वांट्स जो है हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, क्रिया प्लस चाहता चाहती, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, संज्ञा प्लस चाहिए। तो संज्ञा प्लस चाहिए हो तो यहाँ जो है डिजायर शो करेगा, है ना, स्मॉल डिजायर छोटी मोटी इच्छा, और चाहता चाहती रहेगा तो वहाँ जो है लैक अभाव को शो करेगा। क्या शो करेगा, अभाव को बताएगा। और यहाँ जो है स्मॉल डिजायर को दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स है, देखो मुझे एक कलम चाहिए, तो कलम क्या है, संज्ञा है कलम,
संज्ञा, अब प्लस चाहिए तो चाहिए आ गया, संज्ञा प्लस चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे का क्या हो जाएगा, आई। वांट या वांट्स तो क्या लग जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, वांट्स, क्योंकि वर्ब वन लगेगा, वांट। अब ए या एन, अब यहाँ जब नाउन है पेन तो आर्टिकल तो लगेगा। अब हम यहाँ एक हटा भी दे तो भी क्या यूज होगा, आई यूज होगा, आई वांट अ पेन। छोटी मोटी इच्छा दिखाते हैं, मतलब मुझे चाहिए पेन चाहिए, मुझे कलम चाहिए। अब एक लिखल रहे या ना रहे, क्योंकि आर्टिकल पढ़े हो ना, आर्टिकल पढ़ा है, नाउन है तो आर्टिकल यूज होगा ही, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। जब यहाँ पेन नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, एक लिखा रहे या ना रहे, तो क्या हो जाएगा, आई वांट अ पेन। वैसे उसे एक लाल कोट चाहिए, तो कोट क्या है, संज्ञा प्लस चाहिए तो चाहिए, है ना। अब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। वांट या वांट्स, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, अभी बताए हैं, वांट्स, ही वांट्स अब यहाँ देखो ए या एन, तो क्या लग जाएगा, अब उसके बाद एडजेक्टिव, तो लाल क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, रेड कोट। ही वांट्स अ रेड कोट। उसे एक काला शर्ट चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ही वांट्स अ ब्लैक शर्ट, है ना। ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वांट या वांट्स, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब 5। तो यहाँ वांट्स ए या एन यूज जरूरी है यहाँ, क्योंकि यहाँ शर्ट क्या है, नाउन है, तो यूज जरूरी है, तो यहाँ यूज करेंगे तो अलग जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ब्लैक यूज होगा, है ना, शर्ट नाउन, ही वांट्स अ ब्लैक शर्ट। अब इसी प्रकार से निगेटिव यदि पूछ दे, उसे लाल साड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या बनाओगे, सी वांट्स नहीं, यहाँ या डू डज न लग जाएगा, सी डज नॉट वांट अ रेड साड़ी, उसे लाल साड़ी नहीं चाहिए, सी डज नॉट वांट अ रेड साड़ी, उसे लाल साड़ी नहीं चाहिए। जस्ट यदि कह दे उसे लाल साड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो क्या है, सब्जेक्ट, निगेटिव है ना, वहाँ नहीं लगा है, निगेटिव है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सी। डू या डज, तो सी के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। अब इसी को डजंट भी लिख सकते हैं, है ना, ये डज नॉट है ना, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डजंट, डज नॉट बोलो या फिर डजंट, है ना। सी डज नॉट वांट केवल, क्योंकि यहाँ क्या लगेगा, केवल वर्ब वन, यहाँ भी बताया केवल नॉट के बाद क्या लगेगा, डू डज नॉट लग गया, तो वर्ब वन क्या हो जाएगा, वांट अ रेड साड़ी, सी डज नॉट वांट अ रेड साड़ी। अब इसी प्रकार पूछ दे, उसे काला फ्रॉक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या बनाओगे, उसे काला फ्रॉक नहीं चाहिए, हाँ, शी डज नॉट वांट अ ब्लैक फ्रॉक बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारा बन सकता है, और ये जो है स्पोकन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये सब जो है स्पोकन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब।